गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, देखो कांस्टेंट टर्म और जो कोफिशिएंट है सबसे आगे वाले का, इसको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा हमारा 4, 4 1 = 4। अब हमें ये 4 के ऐसे फैक्टर्स दो ढूंढने हैं जिनको या तो हम ऐड करके 4 ला सके या फिर हम सब्ट्रैक्ट करके हमारा 4 आ सके, बट उनका मल्टीप्लाई 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स, तो 4 या तो 4 1 = 4 होता है ना, बट 4 + 1 5 हो जाएगा और 4 - 1 3 हो जाएगा, बट 4 नहीं आ रहा बीच में। तो 2 2 = 4 कर लेते हैं, 2 2 = 4, मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, और जब 2 + 2 करा हमारा तो भी 4 आ रहा है, और हमें चाहिए बीच में 4 ही। तो हम यही दो टर्म कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं 4s² माइनस, यहाँ पे लिखते हैं 2 + 2 का s + 1 = 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो 4s² माइनस, देखो माइनस आ गया, फिर 2 × s तो 2s, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2s + 1 = 0। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमने पेयरिंग कर देनी है इन दोनों की, ये दोनों पेयर और ये दोनों। अब इनमें से हमें कॉमन निकालना है। तो सबसे पहला पेयर ये है, इन दोनों में से देखो कॉमन क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले इसमें भी s है, इसमें भी s² है, तो s बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है। दूसरा देखो इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 2s बाहर आ सकता है। अब इसमें क्या बचेगा, देखो अगर 4s² है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 2 = 4 × s × s। तो इसमें से अगर हमने ये बाहर निकाल दिया तो बचा कितना, 2s। तो यहाँ लिखते हैं 2s माइनस का, अब देखो इसमें से तो पूरा ही 2s हमने बाहर ले लिया, तो बचा कितना, 1, तो 1 बचा। नेक्स्ट अब हम माइनस ले लेते हैं बाहर। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं, तो हम 1 ले लेंगे बाहर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बचेगा क्या, 2s माइनस प्लस माइनस का 1 = 0। अब देखो ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम दिख रही है, तो इनको मैं कॉमन ले लेती हूँ, इनको एक बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या आया मेरे पास, 2s माइनस का 1, ठीक है। एक टर्म ये, इन दोनों में से एक टर्म ये बाहर निकाली और दूसरी टर्म ये और ये वाली बनी, ठीक है, = 0। अब कुछ नहीं करना, अब इन दोनों को टर्म को 0 के बराबर रख देना है, ठीक है। 2s - 1 = 0 और इधर 2s - 1 = 0। तो देखो यहाँ से 2s = ये माइनस का 1 यहाँ जाके प्लस का 1, s = ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके डिवाइड, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2। सिमिलरली इसको करें तो अगर 2s = ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का 1 और s = 1/2, तो ये आ गए हमारे दो जीरोस। तो अब हम लिख लेंगे s = 1/2 and s = 1/2 are the zeros of the polynomial, ठीक है। ये दोनों आ जाएंगे हमारे जीरोस, ठीक है। अब अगर हमारे जीरोस आ गए, अब हमसे दूसरा बोला था कि अब हमें इनका रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले आता है हमारे पास सम निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस = सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, एक तरह से देखो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो अब ये इन दोनों को हम क्या मानते हैं, इसको अल्फा और इसको बीटा। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = ये देखो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखो माइनस तो लगना ही है। अब कोफिशिएंट ऑफ x चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x या s ले जो आपको जो वेरिएबल गिवन होगा आप वो लोगे, ठीक है। अब देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, देखो यहाँ पे सिर्फ s का कोफिशिएंट कौन सा है, ये वाला, ये नहीं देखेंगे, ये s² हो जाता है, ठीक है, ये है। तो इसके आगे देखो क्या है, माइनस का 4, तो हम नीचे ले लेते हैं, एक माइनस तो ऑलरेडी लगना था, एक माइनस वहां से आएगा, तो माइनस का 4 अपॉन में। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ x², तो स्क्वायर वाला कौन सा टर्म है, ये रहा, इसका कोफिशिएंट कितना गिवन है, 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 4। और अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो अल्फा 1/2 बीटा 1/2, तो 1/2 + 1/2 = माइनस माइनस प्लस 4/4। तो इनको सॉल्व करके देखो सेम टर्म्स आ रहे हैं क्या। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो इधर 2, इधर 1 + 1 और इधर 4/4, तो 2/2 = 4/4। जब हमने इनको कैंसिल करा तो 2 1 = 2, तो 1 = 1। तो हम कह सकते हैं सिंस LHS = RHS,
सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, तो सम वाला तो प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट वाला प्रूफ करना है हमें, ठीक है, प्रोडक्ट वाला रिलेशनशिप। तो उसके लिए भी कर लेते हैं, उसके लिए लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा डॉट बीटा आएगा, ठीक है बेटा, क्यों डॉट मतलब मल्टीप्लाई, यस। और कांस्टेंट टर्म देखो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या दी है हमें, देखो यहाँ पे भी वेरिएबल है, इसके साथ यहाँ पे भी वेरिएबल है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म कितना आया 1, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म है हमारी 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट कितना है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट है हमारा 4, तो 1 अपॉन में 4, तो 1 अपॉन में 4 लिख लिया। और अल्फा और बीटा कितना है 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 1/4। तो ये भी हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।